कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और इसमें ये लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। गाड़ी को पीछे रखे रहना है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और खबर जुड़ी है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है। पेशी के बाद प्रशांत किशोर को जमानत मिली, उसके बाद बॉन्ड भरने के लिए कहा गया, लेकिन प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए हैं। मतलब यह हुआ कि प्रशांत किशोर को अब हर हाल में जेल जाना ही होगा। देखिए क्या कुछ कैसे हुआ है। प्रशांत किशोर को सबसे पहले हमने आपको दिखाया था लाइव सिटीज पर कि कैसे भोर में ही प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से पुलिस ने उठाया, धक्का मुक्की खूब हुई, इस दौरान थप्पड़ भी चलाया गया। उसके बाद 5 से 6 घंटे ऐसा हुआ कि प्रशांत किशोर को पटना के आसपास घुमाया जाता रहा, फतुहा में मेडिकल चेकअप कराया गया, उसके बाद सिविल कोर्ट में पेशी हुई। लेकिन पेशी के दौरान सबसे बड़ी खबर यह कि प्रशांत किशोर ने बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर को जो शर्तें दी गई थी उन शर्तों को मानने से मना कर दिया है। और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं वकील, वो सबसे पहले आप सुनिए। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को, और उसके बाद 1 मिनट पीछे रखो ना, उनका चेहरा हो रहा है, और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले FIR हो चुकी थी, ये सेकंड FIR है। सीधे पुलिस FIR लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंद जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ, हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बिल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या है? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं PR बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को मिनिमम? और अब जब तक वो PR बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या अभी वो हमारे सीनियर भाई भी गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप PR बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम PR बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन-कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना। पब्लिक शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ, एडवोकेट, नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल। तो जैसा कि आपने सुना, प्रशांत किशोर के सामने शर्त रखी गई। पहले तो जमानत दी गई, उसके बाद जुर्माना लगाया गया। मुचलके के बाद उन्हें कहा गया कि आप इस बॉन्ड पर साइन कीजिए, ये बॉन्ड भरिए कि दोबारा इस प्रकार का प्रदर्शन या आंदोलन आप नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना था, वह बकौल एडवोकेट की हम माने तो प्रशांत किशोर ने कोर्ट में कहा कि अगर हम ये बॉन्ड भर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमने गलत किया है। लेकिन ये गलत कहां है? सामाजिक सरोकार से अगर जोड़कर देखें तो प्रदर्शन हमारा अधिकार है और ये अधिकार हम से क्यों छीना जा रहा है। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कोर्ट में कही हैं। मतलब प्रशांत किशोर बॉन्ड भरने पर राजी नहीं हुए हैं। वकील साहब क्या कुछ कह रहे थे ये आपने सुना है, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ क्या क्या हुआ, किस प्रकार भोर में उन्हें उठाया गया, किस प्रकार थप्पड़ चलाया गया, किस प्रकार प्रशांत किशोर के समर्थक जो अभ्यर्थी थे वो आग बबूला हुए, ये तमाम तस्वीरें एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप देखिए और उसके बाद आप ये भी सुनिए कि बीजेपी और जदयू के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की
पीछे हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए, आराम से। प्रशांत किशोर जी जिस जगह धरना पर बैठे हुए थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहाँ किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। और प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस भी दिया था, वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाया था कि इस जगह को खाली करिए। लेकिन प्रशांत किशोर पहले छात्रों को उकसाने काम करते हैं, फिर प्रशासन को भड़काने उकसाने का उन्होंने भरदम प्रयास किया। लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्वक इस मसला का हल निकाला और आज तड़के सुबह उनको उठा करके उनको प्रशासन ले गया। अगर आंदोलन किन्हीं को करना हो तो गर्दनी बाग क्षेत्र है, वहाँ आप कर सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं। यहाँ से हर चीज़ में बाधा उत्पन्न होती है। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। तो सुना आपने, बीजेपी जदयू के नेताओं को भी सुना, इससे पहले भी हमने आपको सुनवाया है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर सबसे बड़ी खबर ये कि अब कोर्ट में जो है प्रशांत किशोर को सशर्त बेल लेने से इनकार प्रशांत किशोर ने किया है। जमानत तो मिल गई थी लेकिन यह बॉन्ड भरने के लिए कहा जा रहा था कि भविष्य में कभी दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे, पर प्रशांत किशोर नहीं माने और प्रशांत किशोर ने फिलहाल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। अब जैसा वकील बता रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर नहीं मानते हैं तो उन्हें हर हाल में जेल जाना होगा और तब तक जेल में रहना पड़ सकता है जब तक वो कोर्ट के इन शर्तों को नहीं मान लेते हैं। हालांकि कोर्ट में प्रशांत किशोर की दलील को सुनने के बाद यह फैसला जरूर सुनाया गया कि हमने जो कहा है, हमने जो शर्त रखी है, उन शर्तों को आपको हर हाल में मानना होगा, हम उस शर्त को वापस नहीं लेने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर क्या जेल जा रहे हैं? प्रशांत किशोर कितने दिनों तक जेल में रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर को जिन शर्तों को मानने को कहा जा रहा है, जिस बॉन्ड को भरने की बात कही जा रही है, प्रशांत किशोर आखिर कब तक टूट पाते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि यह आंदोलन रुकने नहीं वाला है, छात्रों के हित में हम लड़ते रहेंगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिला करके रहेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।